मेरठ को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी और मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का सीएम योगी पर तीखा तंज, कहा जिनके सिर पर बाल नहीं उन्हें खुद भी एक टोपी की जरूरत। यूपी में पिछड़ा वर्ग आयोग का हुआ गठन, राजेश वर्मा ओबीसी आयोग के बने अध्यक्ष, 27 सदस्यों को किया गया नामित, सोनलाल श्रीमाली आयोग उपाध्यक्ष बनाए गए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चौथे दिन 11 मुकदमे दर्ज, गड़बड़ी की कोशिश में 11 एफआईआर दर्ज की गई, 13 अरेस्ट। उन्नाव में एलिम्को का वेयर हाउस जल्द होगा स्थापित, ट्रांस गंगा सिटी में आवंटित की गई भूमि 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को होगा लाभ। मेगा जॉब फेयर के जरिए युवाओं का भविष्य संवारने का काम कर रही सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत है अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा 2022 का संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया है और संशोधित परिणाम में पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर हैं, जबकि 2 नए अभ्यर्थी का चयन हुआ। हालांकि लोक सेवा आयोग की तरफ से चारों अभ्यर्थियों के विषय में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। बाराबंकी में नहीं थम रही चोरियों की वारदातें। क्षेत्र के सफेपुरा में एलसीडी मोबाइल सहित हजारों की नकदी, पूरे परिवार परिहार में किराना की दुकान से चोरी हुई और सराय मोड़ से 2 रिक्शा, 8 बैटरियां चोरी की गईं। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामदेव सिंह का जेसीबी ट्रैक्टर, कीमती बैटरियां चोरी की गईं और इन्हीं के आलपी की पूर्वा के पास ईंट भट्ठे से ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हुई। स्माइलपुर में चोरी की घटना एक बार फिर से अंजाम दी गई। सुबेहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। लोकसभा डुमरियागंज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बाढ़ में जिले के किसानों की फसलों को बड़े पैमाने में नुकसान हुआ था। बाढ़ प्रभावित कुछ किसानों को अभी तक उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली और राशि दिलाने को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी दिया है। बढ़ते आगे महिला अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देश पर थाना मौदौला पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी सिद्ध होने पर आरोपी को 4 वर्ष की सजा सुनाई और वर्ष 2022 में थाना मौदौला में दर्ज किए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में थाना पुलिस द्वारा की गई विवेचना के आधार पर सीजीएम फास्ट
स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है और महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सभी विभागों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर विवेचना के दौरान मजबूत लिखा पढ़ी कर रही थी और इसके आधार पर पॉली मेडिकेयर कंपनी फरीदाबाद के जनरल मैनेजर पद पर तैनात संग्राम किशोर मालिक आरोपी के खिलाफ मिले सबूत के आधार पर सजा सुनाई गई है। 2002 में ये अभियोगिनी 2005 में अभियोगिनी एक कंपनी में काम करती थी। वहीं के मैनेजर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ की, जिसमें उसके खिलाफ 354 का 342, 504, 506 में और 354 में उसको सजा हुई है। 354 में 4 साल की साधारण कारावास और 4,000 रुपये दंड। 354 का में 2 वर्ष की सजा और 6 माह का कारावास और 2,500 रुपये का अर्थदंड। 342 में 6 माह का साधारण कारावास और 500 रुपये और 504 में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये और 506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना दिया है। इस प्रकार इसको टोटल सारी सजाएं एक साथ चलेंगी तो अधिकतम सजा 4 साल की है। इस व्यक्ति को आज इसके किए का दंड मिल गया और ये जेल। सीजीएम कोर्ट आगरा द्वारा छेड़खानी का आरोपी संग्राम किशोर मलिक, जो मौजूदा समय में जीएम है पॉली मेडिक्योर कंपनी फरीदाबाद में, उसको 4 वर्ष की सजा के कारावास से और 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आईपीसी की धारा 354 में 354 ए में इसे 2 वर्ष 6 माह के एवं 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 382 आईपीसी में इसे 6 माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 504 आईपीसी में इसे 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 506 आईपीसी में इसे 2 वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत फरवरी 2022 में थाना एतमादौला आगरा में पंजीकृत किया गया था। आज इस केस में निर्णय हुआ है, इसमें इसे सजा दी है 4। नगर से खबर सामने आ रही है। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लोकसभा डुमरियागंज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बाढ़ में जिले के किसानों के फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। बाढ़ प्रभावित कुछ किसानों को अभी तक उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ उसकी राशि नहीं मिली। इन्हीं किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाने को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज और कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में फंदे पर लटक कर 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के उपरांत बीजेपी सांसद, कायमगंज विधायक, भोजपुर विधायक, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत ये जो प्रतिनिधिमंडल है पहुंचा हुआ और परिजनों से मुलाकात की। प्रमुख जो पति हैं अरुण देव ने पीड़ितों के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात कर आश्वासन दिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में जो बच्चियों के साथ घटना हुई है तो पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे हैं हमारे फर्रुखाबाद के सांसद जी। आइए बात करता हूं मैं सांसद जी से कि इस मामले में क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप मदद इन लोगों की। मैं मुख्य रूप से जो 2 बच्चियाँ बहुत आपस में एक ही परिवार की थी और बड़े प्रेम से रहती थी। उनका जन्माष्टमी के वाले दिन उन्होंने जो डॉक्टरी रिपोर्ट जो आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह है कि उन्होंने सुसाइड किया है और परिवार के दोनों सदस्य हम लोगों के साथ में हैं और सुसाइड का कारण भी या हत्या का कारण भी क्यों हत्या की है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तो संदेह व्यक्त कर रहे हैं। वो पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स करते हैं पैनल से हुआ है, वीडियोग्राफिंग से हुआ है और जब आप संतुष्ट होंगे तो उसी तरह की कार्रवाई होगी। आप जो है भारत अपने सरकार द्वारा क्या कोई सहायता उनके लिए प्रदान करवा? नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि दोनों बच्चियों के लिए कुछ न कुछ सहायता दी। पुलिस द्वारा जो FIR लिखी गई है, 2 बच्चों को अरेस्ट किया गया है, 2 अभियुक्तों को,
तो उसको क्या आप मान के चल रहे हैं? ये हमारे दोनों गार्जियंस खड़े हैं बच्चियों के, दोनों इससे संतुष्ट हैं कि वो जहाँ तक आपके सामने ही बात हुई है और बच्चियाँ उनके साथ रही हैं, यहाँ तक तो जानकारी है और वो बच्चियों को छोड़े हैं, तो ये जानकारी है और वो बात भी करी है, तो संतुष्ट है, तो लगभग कहीं ना कहीं कड़ी मिल रही है और वो बच्चियाँ उन्होंने बुलाई हैं, फ़ोन से बात हुई है, तो ये यहाँ तक तो पकड़ को आगे की क्या है वो उसकी जांच है। सांसद जी, जैसे कि पीड़िता के जो पिताजी हैं सबका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और बार बार मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो क्या सरकार से आग्रह करेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे दोनों गार्जियंस बच्चियों के दोनों माता पिता जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग आपके साथ में हैं, हम पुलिस के साथ में अपने अधिकारियों के साथ नहीं, आपको संतुष्ट करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। खबर अमरोहा से है, जहां तखतपुरा निवासी लाल सिंह के घर के बाहर बाइक सवार दो बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और गेट में गोली मारी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। विजयपाल सिंह चौहान ने बताया कि पहली दो फायरिंग में घर के आगे की गई और फिर दूसरी फायरिंग दुकान के आगे, तीसरी फायरिंग सत्यप्रकाश के गेट के आगे और फिर फायरिंग कर गांव से बाहर चले गए। दोनों बदमाशों ने पूरे गांव में आतंक मचाया। हालांकि इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई है और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। रात 12 बजे बाइक से दो आदमी गए, आतंक मचाते हुए गए, उनके गेट पर गोली मारी, विजयपाल सिंह के गेट पर गोली मारी। ये खेत चमक रहा है, गांव तखतपुर, थाना नौगामा सादात, और फिर बीच गांव में जाकर के एक फायरिंग दुकान के सामने करा। सीसीटीवी कैमरे में धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, मोटरसाइकिल पर है वो नीचे उतर के वहाँ एक फायरिंग करा और एक फायरिंग गांव से बाहर जाकर के इस तरह से पूरे गांव में आतंक मचाया है। हमने सुबह उठकर जब देखा 112 को सूचना दी, 112 भी आई और थाने को सूचना दी, थाने वाले भी आए हैं। अब उसकी रिपोर्ट दर्ज करने हम थाना जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। अमरोहा के हसनपुरा मारपीट के मुकदमे में जानलेवा हमले जैसे गंभीर धारा नहीं लगाने पर भरोसा देकर हेड कांस्टेबल ने होमगार्ड के जरिए आरोपी पक्ष से 20,000 रुपए की रिश्वत ली और मेडिकल के आधार पर धाराओं में इजाफा हुआ तो होमगार्ड ने एसपी से शिकायत की है। सीओ की जांच में आरोपी सही पाए जाने पर रहरा थाना के हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है और एसपी ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में स्थित हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह में सालाना उर्स एक और 2 सितंबर को होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 1 तारीख को महफिल शमा होगी, जिसमें कव्वाली और नात शरीफ पढ़ी जाएगी और जिसमें सुबह कुरान ख्वानिया और फिर कव्वाली के बाद दुआ होगी, जिसमें लाखों लोग शरीक होंगे और इस दौरान वहां लगे नीम के पेड़ की पत्तियां मीठी हो जाती हैं, जिससे लोग तबर्रुक या प्रसाद समझकर खाते हैं। और ये दरगाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जिसके 2 शिलालेख आज भी दरगाह में हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी उनके पास फरियाद लेकर जाता है तो वो मजलूम की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मखदूम शाह आला अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में ही गुजारते थे और उनकी करामात के सामने शासक भी सिर झुकाते थे। उर्स होता है, हर साल होता है, बहुत लाखों की पब्लिक आती है, बहुत दूर दूर से आती है, बॉम्बे वगैरह हर शहर से आती है, कुछ बेपनाह पब्लिक होती है, लाखों की तादाद में पब्लिक आती है यहाँ पे और हर साल उर्स मनाती है यहाँ पे। खुशियों का त्यौहार होता है, समझ लीजिए एक तरह से बाबा का उर्स होता है और बेपनाह पब्लिक रहती है। मतलब क्या है अकीदत लोगों की, क्या फैज़ होता है, किस तरीके से लोग, ये तो मान्यता है। देखिए मानने वाले सब कुछ है,
माना तो सब कुछ है, मानने वाले हैं, लोग आते हैं, लोग बॉम्बे वगैरह से आते हैं, लोग मान्यता है तभी आते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लोग मान्यता करते हैं, मानते हैं, तभी लोग आते हैं। बहुत इस पर मैं मौजूद हूँ जाजमहू के उर्स मखदूम शाह आला के मज़ार पे। अब की जो उर्स मनाया जा रहा है 766वां। हमारे साथ जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अखलास अहमद जी, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो उर्स मनाया जा रहा है जाजमहू में, किस तरह से उर्स मनाया जा रहा है, 766वां उर्स मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा नाम अखलास अहमद है। मैं जाजमहू व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का। ये दादा मियाँ मखदूम साला का 766वां उर्स है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम अपने जाजमहू व्यापार मंडल के तरफ से जितना सहयोग होता रहा है हमेशा करते रहे हैं। इस बार भी जाजमहू के व्यापार मंडल जो है और जाजमहू के जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से उसमें आए हुए लोगों का स्वागत करेंगे और आए हुए जायरीनों का किसी भी प्रकार कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। उर्स में लगातार ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के अलावा और भी लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इस उर्स में क्या ऐसी बात है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, सभी की आस्था जुड़ी है यहाँ से, और यहाँ कोई मत मजहब का मामला नहीं, यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ सभी का सम्मान है। जो भी लोग आएगा जाजमहू व्यापार मंडल सभी का स्वागत और करेगा। किसी भी धर्म जाति के लोगों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से अखलास अहमद ने हमें बताया कि जो अब की 766वां उर्स जो मनाया जा रहा है मखदूम शाह आला का, जिसमें लाखों तादाद से यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा तमाम यहाँ पर जो कव्वाल जो होते हैं वो भी मौजूद होंगे। कानपुर से शाहनवाज, के न्यूज़ इंडिया के लिए। बढ़ते आगे रुक करते हैं गाजीपुर का, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और ग्राहक सेवा केंद्र से करीब 2.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना खानपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, सोना मोड़ की, जहां पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को तमंचे की बट से मारकर फरार हो गए, घायल कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सर मुकाम झाड़ ओढ़ के बैठा, जैसे बैठा वैसे 2 लोग आए बाइक से, मुंह बांध के आए थे और बोले कि 50,000 रुपया निकालना है। तो हमने बोला कि आधार कार्ड से उतना नहीं निकलेगा। तो बोले कि हमारा जो है कि एटीएम से निकालना है, 2 नाथ हुआ है, 2 एटीएम है अलग अलग खाता से। हमने बोला ठीक निकल जाएगा। तब तक ले वो हमारे पास पहुंच गया और कट्टा निकाल करके सटा दिया। इसके बाद और बैग छीन लिया और बैग छीन करके लेके चलने लगा। तब तक मैं भी बाहर निकला, वो पल्सर गाड़ी से थे सर। और जैसे वो गाड़ी स्टार्ट किए तब तक मैं पहुंच गया वहाँ, और जब भागने लगे तो मैं पीछे से पकड़ लिया। कुछ दूर कम से कम 50-100 मीटर तक घसीट के मैं गया और कट्टा से जो है कि हमारे सर पर जो है कि वार कर दिए।